से हर कोई परेशान है, लेकिन ऐसे में अगर आपका सफर सस्ता हो जाए तो बात ही कुछ और है। अगर आप भी अक्सर हवाई सफर करते हैं और आने वाले दिनों में वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो हमारी इस खबर से आपको भी राहत मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने एविएशन सेक्टर्स को बड़ी राहत देते हुए डोमेस्टिक एयरलाइंस की लैंडिंग और पार्किंग फीस में 25% की भारी कटौती करने का फैसला किया है। अब ये कटौती करने के बाद क्या चार्ज होंगे तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल लैंडिंग चार्ज विमान के उतरने का शुल्क होता है, जिससे 25% सरकार के द्वारा कम किया गया है। पार्किंग चार्ज एयरपोर्ट पर खड़े रहने का ये शुल्क होता है, जो विमान वहां पर खड़े रहते हैं उनका भी एक शुल्क पड़ता है। कुल राहत की बात की जाए तो 25% की कटौती की गई है। 3 महीने के लिए इसे लागू किया गया ताकि जो टिकट के प्राइस हैं बढ़े हैं उन्हें कम किया जा सके। चूंकि एटीएफ भी महंगा हुआ है, जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ गई, जिसकी वजह से एयरलाइंस जो टिकट है उस पर सरचार्ज लगा रही हैं, जिससे टिकट का प्राइस भी बढ़ गया है। और इसी को कम करने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके। ये चार्ज वो फीस होती है जो एयरलाइंस को हर बार विमान के उतरने और एयरपोर्ट पर खड़े रहने के लिए देनी पड़ती है। एयरपोर्ट पर हर विमान के उतरने और खड़े रहने के लिए एयरलाइंस को शुल्क देना पड़ता है, जिसे लैंडिंग चार्ज और पार्किंग चार्ज कहा जाता है। सरकार ने इन्हीं चार्जेस में करीब 25% की कमी कर दी है। सीधे शब्दों में कहें तो अब एयरलाइंस के लिए ऑपरेशन थोड़ा सस्ता हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एरा यानी कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी और एएआई को निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले के आने के बाद समय में हवाई टिकट में गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि आम लोगों को हवाई सफर करना कम महंगा साबित होगा और सरकार का यही मकसद भी है। यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगले 3 महीने तक जारी रहेगी। इससे माना जा रहा है कि पूरे एविएशन सेक्टर को 3 महीने में करीब 400 करोड़ की बचत हो सकती है। और यह फैसला 34 प्रमुख एयरपोर्ट्स के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉन मेजर एयरपोर्ट्स पर भी लागू किया गया है। दरअसल क्या मकसद है इसके पीछे सरकार का, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 25% की कटौती का मकसद एयरलाइंस की लागत कम करना, ताकि जो टिकट प्राइसिंग है उसे कम किया जा सके, एविएशन सेक्टर को राहत दी जा सके। चूंकि एटीएफ महंगा होता जा रहा है, यात्रियों को सस्ती उड़ान, यानी कि वही बात है कि सस्ता टिकट यात्रियों को मिल सके। चूंकि टिकट की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही थी और इसी की वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। पिछले कुछ सालों में एयरलाइंस कंपनियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि ईंधन की बढ़ती कीमतें और ऑपरेशनल कॉस्ट में इजाफा। इन सब कारणों से एयरलाइंस पर आर्थिक दबाव बढ़ा था। सरकार का यही कदम उसी दबाव को कम करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। हाल ही में पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध की स्थिति के कारण कई एयरस्पेस प्रतिबंधित हुए, जिसके कारण एयरलाइंस को लंबे रास्तों से उड़ान भरनी पड़ रही है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ गई है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से एटीएफ महंगा हो गया है और ये एटीएफ एयरलाइंस का 40 से 45% ऑपरेटिंग खर्च होता है। भारत सरकार ने पहले ही एटीएफ की कीमतों में वृद्धि को घरेलू स्तर पर 25% तक सीमित कर रखा है। पार्किंग और लैंडिंग चार्ज एयरलाइंस के कुल खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। अब इस फैसले से एयरलाइंस को कितनी राहत मिलेगी वो भी आपको बताते हैं। 25% कटौती से एयरलाइंस को क्या फायदा? कैश फ्लो में सुधार होगा जो तमाम एयरलाइंस हैं, और ऑपरेटिंग जो कॉस्ट आती है उसमें भी एक राहत मिलेगी एयरलाइंस को। मार्जिन बेहतर होगा, मुनाफा ज्यादा होगा और नई फ्लाइट्स और रूट्स को भी एयरलाइंस फॉलो कर पाएंगी। छोटे शहरों में कनेक्टिविटी भी आसान हो जाएगी, चूंकि कॉस्ट कम आएगी, टैक्स कम देना पड़ेगा। एविएशन इकोसिस्टम भी इससे मजबूत होगा ताकि आम आदमी भी हवाई सफर कर पाए कम दाम में। हाल ही में एटीएफ सरचार्ज बढ़ने से टिकट महंगे हो रहे थे और यह कटौती उस बढ़ोतरी को काउंटर करेगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू का साफ कहना है कि एयरलाइंस को सपोर्ट करके हम यात्रियों के किराए को कंट्रोल करना चाहते हैं। इससे एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है, जो लंबे समय में यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। और ये सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है ये बड़ा कदम है एयरलाइंस के लिए भी, साथ ही साथ जो लोग हवाई सफर करते हैं बिजनेस के लिए या फिर वर्क के लिए, उनके लिए एक बड़ी राहत